सता ले चाहे जितना सताना है ए जिंदगी, मुझे कौन सा फिर इस दुनिया में दोबारा आना है। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप लोग समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सवालों को देख पाएंगे। आज हम लोग जिस क्लास की शुरुआत करेंगे, ये कंपटीशन से लेकर के न जाने कहां कहां ये हर जगह पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा नाम उत्तम कुमार है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सवालों से रूबरू कराते हैं, है ना। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हमारा बात होगा बाबू, आप लोग ये जानते होंगे कि कुछ विद्यार्थियों के मन में आप लोगों का होगा कि सर सबसे पहले आखिर समांतर श्रेणी होता क्या चीज है ना। गणित का ये बहुत ही अभिन्न अंग है और बड़ा ही सुंदर चैप्टर होता है। बहुत सारे जगह इसमें से सवाल पूछा जाता है। समांतर श्रेणी, देखिए ये जो शब्द है ये एक सीढ़ी से बना हुआ है ना। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी सीढ़ी पर, मान लीजिए ये सीढ़ी है ना, ये मान लीजिए ऐसे वाला सीढ़ी आप लोग गांव घर में देखे होंगे। जब इस सीढ़ी है तो इस सीढ़ी पर हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं ऐसे करके क्रम रूप से। और आप ये ध्यान दिए होइएगा कि इसमें हमें बराबर बराबर डिस्टेंस पर ये वाला दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। और जब हमको उतरना रहता है फिर भी हम नीचे की ओर उतरते चलते हैं, है ना। तो जो ये श्रेणी होता है ये संख्या का हो सकता है ना। और इसमें एक चीज की बात इसमें ध्यान रखा जाता है कि भाई समांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं। तो ये समांतर श्रेणी है ना बाबू, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित संख्या से लेकर के शुरुआत करके और एक निश्चित मतलब अंतराल पर संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा 5 ले लिए, 5 के बाद 10 ले लिए, फिर 15 ले लिए, फिर 15 के बाद 20 ले लिए। इस तरीका से या तो बढ़ते जाना चाहिए, निश्चित कोई संख्या जोड़ करके या तो बढ़ते जाना चाहिए या नहीं तो घटते जाना चाहिए, है ना। कोई अंक का शुरुआत करके इसमें निश्चित संख्या आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए या नहीं तो घटते जाना चाहिए, यही कहलाता है समांतर श्रेणी, है ना। और ये जो समांतर श्रेणी आप लोग देखते हैं, इस समांतर श्रेणी में मात्र 2-3 फॉर्मूला आप लोगों को एकदम ध्यान में रख लेना है और बाकी ये चैप्टर आप लोगों को पूरा बन जाएगा, है ना। इसमें आप लोगों को जब ध्यान से देखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि यही एक एपी समांतर श्रेणी को एपी भी अंग्रेजी में कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आप जरा गौर करिएगा तो इसमें 4 और 6 बढ़ा तब 10 हुआ, 10 में 6 बढ़ा तब 16 हुआ, फिर 16 में 6 बढ़ा तब 22 हुआ। यानी आप गौर से देखिएगा तो ये 6 का अंतराल पर बढ़ते जा रहा है। तो ये जो 6 बढ़ता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी सभी पदों में कितना कितना का अंतर है, तो ये क्या कहलाता है? सार्व अंतर। तो आप देखिएगा तो इनके बीच में 6 का अंतर है और ये इस प्रश्न का राइट आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 6 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ जाएगा ना आप सभी विद्यार्थियों को। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 6। समझने में कोई दिक्कत है बाबू सब? सार्व अंतर यानी सभी पदों में कितना कितना का अंतर है, उसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। आइए अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। जब एपी के प्रथम पद, हाँ आप लोग एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एपी है 5, 10, 15, 20, ये सब है ना सोना। तो इसका जो ये पहला पद शुरुआत होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, है ना। और इसको ए से सूचित किया जाता है। और जितना इन दोनों के बीच में अगर अंतर होता है वो डी कहलाता है। और वो कितना है बताइए? इसमें 5 है, ये डी कहलाता है। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। एपी में ये सारे बात जो है बहुत ही आसान होता है समझना। तो आइए उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए कि पहला पद हमारा 2 है, यानी फर्स्ट पद कितना है? 2 है। अब कह रहा है सार्व अंतर 3 है, मतलब आगे जो हम बढ़ाएंगे ना तो वो 3 है। आगे हमको जो इससे आगे बढ़ाना है तो 3 बढ़ाना है, आगे हमको चलना है। तो इसमें 3 बढ़ाते चलिए, तो 2 है तो 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कितना में है, 2, 5, 8। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए तो मस्त तरीका से सीखने की कोशिश करिए, है ना, समझने की कोशिश करिए।
कोशिश करने वालों की सही में कहा गया है कि हार नहीं होती है ना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए, देखिए एपी का पहला पद क्या दिया हुआ है ए, और सार्व अंतर डी हो, सार्व अंतर क्या हो डी हो, तो एनवा पद मतलब हमको कहेगा कि 20वां पद निकालो, 50वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, 11वां पद निकालो, तो ये उस कोई भी एपी का एनवा पद कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 20वां बताओ, शुरुआत से 3-4 को दिया रहेगा, कहेगा 50वां बताओ, तो वो उसका एनवा पद कहलाता है। और इसका बड़ा ही सुंदर सूत्र होता है सर, ए प्लस जितना कह रहा है ना उसमें से एक को माइनस कर दीजिए और डी से उसको गुना कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि हमको कह रहा है 20वां पद बताओ, तो ए प्लस 19 डी इसका हो जाएगा आंसर। जैसे कोई कह रहा है कि 100वां पद बताओ, तो ए प्लस हमें कितना आ जाएगा सोना, 99 डी इसका हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए। बाकी हमको यहाँ पर इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एनवा पद कौन होगा, तो ये सूत्र आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सोना ए एन या टी एन से भी सूचित हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं ना बाबू। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है समांतर श्रेणी 54, 54 में से कुछ घट गया है तो 51, फिर उसमें से भी कुछ क्या घट गया बताइए, 3 घट रहा है, का 10वां पद क्या है। तो सुना सबसे पहले ए बराबर हमारे पास है 54, ए बराबर यानी पहला पद इस एपी का जो है कितना है बताइए, 54 है। और दूसरा पद 51 है, तो जब हमको डी निकालना है, डी का मतलब क्या, उसमें से कितना का अंतर है, तो 51 में से अगर आप 54 को घटा रहे हैं तो -3 आ जाएगा, सीधा बात है। तो और एन, एन देखिए यानी कितना पद हमको निकालना है, कौन सा पद निकालना है, वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ बताइए बाबू, 10 दिया हुआ है। अब हमको 10वां पद कह रहा है ना, आपको एपी में अगर कोई पद के निकालने के लिए बात किया जाएगा एपी में कि बताइए सर ये कितना होता है, तो जैसे 10वां पद कह रहा है तो इसका बहुत ही सुंदर सूत्र आ जाता है ए प्लस 9डी, है ना, ए प्लस 9डी। और ए का मान आपका हो गया 54, है ना, प्लस 9 गुने डी का मान आपका हो जाएगा -3, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 54 माइनस 9 तिया 27, और 27 इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बाबू, हम बिल्कुल आसान तरीका से समझाने की आप लोग को कोशिश करते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें बताने की कोशिश करिएगा। आइए समांतर श्रेणी इतना 2 में कितना 4 बढ़ रहा है, 6 हो रहा है, फिर 6 में 4 बढ़ रहा है 10 हो रहा है, 10 में 4 बढ़ रहा है 14 हो रहा है, कि कौन सा पद विरासी है। यानी हमें ये बात नहीं पता है कि कौन सा पद है, लेकिन वो पद पता है, तो इसको कहा जाता है एनवा पद। यानी ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है बाबू। लास्ट वाला पद जो पद दिया हुआ रहता है वो 82 दिया हुआ है। यानी आप लोग ये जानते होंगे कि जब आप लोग कहीं पर कतार में खड़ा होते हैं, मान लीजिए भोजे के पंक्ति में बैठ गए, तो मान लीजिए हम पहला नंबर पर हैं, ये कहेगा जो अंतिम नंबर पर ये है, इतना इतना का अंतराल भी चल रहा है, तो इसका कौन आंसर होगा वो बताइए। तो इसका जो है आपका कैसे बनेगा, ए एन जो है, ए एन का सूत्र हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या चीज डी, और बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज 82। और आप गौर कीजिएगा तो ए का मान यहाँ पर 2 है, प्लस एन माइनस 1 एन, यानी एन तो हमको पता नहीं है, एन निकालना ही है, और डी का मान देखिए कितना है 4, बराबर आपका आ जाएगा 82, 82 आ जाएगा। देख लीजिए 2 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 82। या आप गौर करिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा 4n माइनस 2 में से ये घट जाएगा 2, बराबर आपका आ जाएगा 82। 82 इधर माइनस में है बाबू 2, तो उधर चले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा 4n इज इक्वल टू क्या चीज, 82 में 2 को जोड़िएगा तो 84 आ जाएगा, और इसीलिए n बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 84 और बट्टे 4 है ना हो जाएगा। देखिए कितना, तो 21 चौका 84 आपका कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। देख लीजिए तो कौन सा है, 21वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है एपी का सवाल, देख लीजिए। हमको 82 नंबर पर कह रहा है कि मतलब कौन ऐसा पद होगा जो 82 नंबर पर होगा इस समांतर श्रेणी का बाबू, है ना। तो आप लोग इस तरीका से ए एन का सूत्र याद रख लेना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी पद कहेगा ना तो आपको बस 1 घटा देना है, बस हो जाएगा। तो ये आप लोग इस तरीका से बना लीजिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है
कि एक x है, x+3 है, x+6 है, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य बताइए क्या होता है। तो एक आप लोग जानते होंगे कि माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये एकदम देखिए क्रम के हिसाब से दिया हुआ है, x है उसमें फिर 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर अगला बढ़ गया। तो ऐसे वाला में क्या होता है ना कि आप देख लीजिए 5 है ना, तो 1 2 3 आपका 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर छोड़ दीजिए, आपको जो बच गया वही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है, यानी x+6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप जरा गौर करिएगा, अगर हम इसको जोड़ करके भी करेंगे तब भी हमको वही प्राप्त हो जाएगा। जोड़िए x और x को 2x 3x 4x 5x, ये आपका आ गया 5x प्लस 6 3 9 9 18 12 30, अब बट्टा कितना आएगा, टोटल संख्या कितना 5 है। तो जब इसमें से 5 कॉमन आप ऊपर में लीजिएगा तो x+6 6 और बट्टा कितना आ जाएगा आपका 5, और ये 5 5 खत्म हो जाएगा, आपका x+6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो या तो इस तरीका से बना लीजिए, नहीं तो इस तरीका से बना लीजिए। बाबू सब मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई जीवन का ऐसा चीज है ना सोना, कि आपको हर चीज दुनिया में साथ छोड़ देगा, ये चीज साथ नहीं छोड़ता है ना। आपके अंदर जो ज्ञान आ गया, आपके अंदर जो समझदारी आ गया, वो हमें जीवन जीना सिखाता है ना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा जानते हैं सर, यानी a प्लस उससे एक कम कर देना है, a+5d है ना। छठा पद कितना है देख लीजिए तो 13 है, और 12वां पद a प्लस कितना 11d बराबर कितना आ जाएगा 25, a+11 बराबर 11d बराबर 25 आ गया। अब पूछ रहा है इसका पहला पद कितना है, तो पहला पद निकालने के लिए हमको a निकालना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है। तो कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए, ऐसे इसको घटा दीजिए, माइनस 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 घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 6d आ जाएगा, इसको भी घटाइएगा तो माइनस में आपका 12 आ जाएगा, यानी d बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2, 6 दूना 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 6 दूना 12। तो अब जैसे आप ये समझ गए, तो इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं इसका फर्स्ट, तो a+5d बराबर है आपका सोना 13, और a का मान नहीं पता है, 5 इंटू d का मान कितना 2 बराबर 13 है ना। तो a+10 बराबर आपका आ गया 13, इसलिए a बराबर 13 माइनस 10, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सोना दिया हुआ है। तो ये इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, ये समझे कैसे आ गया, जैसे छठा बोलेगा ना तो एक घटा देना है, जैसे a+5d हो जाएगा, a+5d हो जाएगा। जैसे आपको 12वां कहा ना तो एक घटा देना, a+11d हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो दिया हुआ है तो विलोपन विधि से यहाँ पर माइनस माइनस करके खत्म कर देंगे, बन जाएगा आपका। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान बताइए। बाबू साहब आप एक चीज अगर गौर करेंगे, 3 6 9 अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी जो होता है उसमें आप देखिएगा तो इन दोनों पदों का अंतर और इन दोनों पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। 6 में से 3 को घटा दीजिए और 9 में से 6 को अगर घटा देते हैं तो वो बराबर हो जाता है। तो इसी सिद्धांत का पालन करके, इसी चीज को, इसी सिद्धांत को देख करके देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए, 2p+1 माइनस क्या चीज हो जाएगा बताइए, -p+1 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए 4p-1 है ना, घटे ये कितना हो जाएगा, ये 2p+1 को आपको घटा देना है। मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, हम लोग 2 बार कर देंगे, सार्वंत्र बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग घटाने की कोशिश करते हैं, 2p+1 -p-1 बराबर, इसमें चलिए 4p-1 -2p-1। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2p में से एक p घट जाएगा तो डायरेक्ट p ही बचेगा, क्या बचेगा बताइए, p, यहाँ से p हो जाएगा, ये तो एक खत्म हो गया कहानी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बताइए, 2p
2p हो जाएगा कि नहीं, हाँ -2, इधर p एक कर लीजिए, p -2p बराबर -2 आ जाएगा, और इधर घटाइएगा तो -p बराबर -2, यानी आपका p बराबर 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग इसमें बी में टिक लगा दीजिएगा। अगला माइनस पिछला, है ना, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी डाल देता है, ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही है, सब्जेक्टिव में भी डाल देता है, तो याद रखिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना, कौन सा पद वाला जब ये कहेगा तो आप लोग कर दीजिएगा nवां पद, an बराबर दिया हुआ है 88, हमको n निकालना है। यहाँ हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका आ गया 88, बराबर क्या आ गया 88। a का मान आइए 1, पहला वाला को हम लोग a कहते हैं सर, प्लस n-1 इंटू डी का मान आपका कितना आ गया 3, बराबर आपका आ गया 88, बराबर आ गया 88। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3n -3 बराबर आपका आ गया 88। इसको सर घटाइएगा तो 3n है ना -2 बराबर आपका आ गया 88। 88 में उधर 2 ले जाइएगा तो 90, यानी हमारे पास आ गया 3n बराबर 90, और यहाँ से आप काट दीजिएगा तो 30 या 90, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 30वां पद होगा 88। मतलब आप इस एपी को अगर बढ़ाते जाएंगे ना आगे, जैसे 1 में 3 बढ़ाया तो 4 हुआ, 4 में 3 बढ़ाया तो 7 हुआ, 7 में 3 बढ़ाइएगा तो 10 होगा ना बाबू, नहीं होगा। तो इसमें अगर आप लोग बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक 30 नंबर पर आपको आएगा तो 30वां पर आपको क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा, है ना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद है। देखिए 30वां बोल दिया ना, तो 30वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 29d, a प्लस कितना d 29d, एक आपको माइनस करके चलना है। a का मान बताइए कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी का मान देखिए कितना है, माइनस में 3 है बाबू, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, ये आपका -29 दिया कितना हो जाएगा बताइए तो 87, घटाइएगा तो -77। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। मस्ती से पढ़ रहे हैं सर, कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं है? देख लीजिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है क्या हो गया जी? प्रीपेयरिंग टू एक्सपर्ट, यहाँ पर मक्खी हो गया है। तो देखिए ये जो है आप लोगों का समांतर श्रेणी का जो सवाल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा और सीखते चलिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, ये आप लोगों को बताना होगा। देखिए तो n प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे क्या चीज 2, लगातार अगर आपको दे देगा तो इसका सूत्र आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, यानी n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2, जितना भी है। जैसे यहाँ देखिए 100 कह रहा है तो 100 ले लीजिए, अगुने उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 101, अब उसी को कर दीजिए आधा, है ना, और आधा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 गुने 101, 50 गुने 101 बराबर, आप इसको जैसे काटिएगा ये 50-50 आंसर आ जाएगा। 50-50 एक पहले बिस्कुट भी आता था खाने वाला, 50-50 आपका ऑप्शन नंबर बी में है ना। इस तरीका से कितना अच्छा से आप लोग सीख रहे हैं बताइए, कोई दिक्कत है बताइए तो। आइए क्या है सवाल, अगला सवाल है कि -10 -6 -2 ये 34 में पदों की संख्या कितना है। बहुत आसान है, तो पद पूछ रहा है तो an हमको दिया हुआ यानी 34, है ना, और an का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या चीज d बराबर 34। आप देखिएगा a का मान माइनस में 10 है, n हमको निकालना ही है n-1, और d का मान देखिए कितना है, कितना कितना बढ़ रहा है देख लीजिए तो जरा। इसमें से आपको घटाना होगा, किस में से, -6 में से -10 को घटाना पड़ेगा, यानी 4 बढ़ते जा रहा है, 4 हो जाएगा बराबर 34 हो जाएगा। यहाँ पर आइए क्या होगा, -10 प्लस 4n-4 बराबर 34। यहाँ पर आपको बाबू आ जाएगा 10 में से -14 आ जाएगा, प्लस 4n बराबर आपका हो गया 34। 34 में उधर 14 जाके जुट ही जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं, माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4n इज इक्वल टू आपका 34 में 14 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और काट दीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा n का मान
12, 12 चौका 48, यानी इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आ जाएगा 12। एपी का सवाल सर बड़ा आसान आसान होता है, हालांकि टफ वाले सवाल भी होते हैं तो उसको हम लोग आगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 1 + 2 + 3 बढ़ते बढ़ते n। हाँ, ये सवाल अभी जस्ट आप लोग को हम बताए हैं। देखिए यहाँ पर कितना नंबर सवाल अभी आप लोगों को जस्ट हम बता दिए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को क्या है कि 1 से लेके 100 तक, तो यही सूत्र आपको चेक कर लेना है। ये सूत्र वहां पर जो अगला सवाल है हमारा इसमें चेक कर लेना है। देख लीजिए क्या होगा बताइए कि लगातार प्राकृत संख्याओं का n तक हम लोगों को जोड़ना है, तो इसका हो जाता है n × n+1/2, n × n+1/2, n × n+1/2, n × n+1/2, यानी जितना है उससे एक बढ़ा के आधा कर देना है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है यदि संख्याएं इतना 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 समांतर श्रेणी में हो। बहुत आसान, समांतर श्रेणी में होने के लिए इस दोनों का सार्वंतर और इस दोनों का जो सार्वंतर होता है सुना वो बराबर होते हैं। आइए घटाने की कोशिश करते हैं। 3x + 2 में से बाबू हमको घटाना है क्या चीज, घटाइए इसको पहले वाला को 2x - 1 बराबर उसमें से इसको घटाइए, कितना होगा 6x - 1 है ना, घटे कितना हो जाएगा आपका 3x + 2, 3x प्लस क्या चीज 2, 3x में से 2x घट जाएगा x हो जाएगा, 2 में से एक जुटिए जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 3x और -1 माइनस में 2 हो जाएगा वहां, तो यहाँ आपका आ जाएगा x + 1 और यहाँ आपका आ जाएगा 3x - 3, इधर कर दीजिएगा बाबू तो घटाइएगा तो x - 3x बराबर इधर आपका आ जाएगा माइनस में 3 -1, यानी यहाँ पर प्राप्त आपको हो जाएगा -2x और बराबर आ गया माइनस में 4। अब देखिए काटने से आपको x बराबर 2 आंसर आ जाएगा, सॉरी x, हाँ x के ही पूछ रहा है तो x बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आप लोग बिल्कुल अच्छा तरीका से सवाल को सीख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त अगले सवाल की ओर चलते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है भाई, नहीं पता है तो an बराबर लिख लो शून्य, क्योंकि शून्य हमको लास्ट में चाहिए, अंतिम पद शून्य चाहिए। तो an का सूत्र हो जाता है a + n - 1 इंटू क्या चीज d बराबर आपका आ गया 0, या a का मान कितना होगा 21 + n - 1 इंटू d का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, d का मान -3 हो जाएगा, -3 बराबर आ गया आपको 0, यहाँ आपका आ जाएगा 21 - 3n + 3 बराबर आपका आ जाएगा 0, 21 3 को जोड़िएगा 24 और 3n को उधरे भेज दीजिए, 3n और ये 3 से काट दीजिएगा 8, 8वां पद आंसर आ जाएगा, 8वां पद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सीख रहे हैं ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, ये आपको चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी को जरा आप लोग सुना सब चेक करिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये आपका √2 है ना, √2, इसको जब तोड़िएगा तो ये 2 √2 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 3 √2 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 4 √2 आएगा। देखिए एकदम आपको लगता होगा कि बढ़ते जा रहा है, एक √2 बढ़ते जा रहा है कि नहीं, एक √2 बढ़ते जा रहा है कि नहीं, तो ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देखिए, मस्ती तरीका से आप सीख सकते हैं। बाकी आप कोई भी इस ऑप्शन को अगर हल करेंगे, थोड़ा सा इसको अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला में से घटाएंगे तो बराबर में आपको बाबू नहीं पूरेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का मध्य पद कौन होगा। मध्य, तो मध्य पद आपको निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें कुल कितनी पद है ना। तो हमको जानने की कोशिश करते हैं कि पहले देखिए कि n बराबर आपका है 216 है ना, तो इसका सूत्र हो जाता है a + n - 1 इंटू क्या चीज d बराबर 200 आपका 16। तो a का मान कितना होगा 6 प्लस n का मान नहीं पता है n - 1 इंटू d का मान आपको पता है 7, यहाँ आपका 7 हो जाएगा बराबर 216। तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 + 7n - 7 बराबर 216। अब जरा गौर करिए तो कितना होगा, ये घटाइएगा तो 7n - 1 बराबर 216। n का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ से 7n बराबर आपका आ जाएगा 216, और देख लीजिए यहाँ पर -1 है ना बाबू, उधर +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा आपका 7n = क्या चीज बताइए 216, और 1 को जोड़िएगा तो 217,
इसलिए n बराबर आपका आ जाएगा कितना, 7 या 21, 7 एकम 31 हो गया। इस बात को जरा आप लोग सीखिए कि इसमें कुल मिलाकर के 31 पद होगा तब इतना आएगा, लेकिन हमें 31 पद तो नहीं पूछ रहा है बाबू, हमें पूछ रहा है मध्य पद क्या होगा, यानी बीच वाला मान बताओ, बीच वाला मान बताओ। तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि बीच वाला जैसे 31 है, तो अगर हम 31 आदमियों को लाइन में खड़ा करेंगे मान लीजिए, ठीक, तो आप बताइए उसका बिचला पद कौन होगा, बताइए तो। 15 उधर से भी छोड़ दीजिएगा, 15 इधर से भी छोड़ दीजिएगा, तो 30 हो जाएगा। एगो जो होगा 16वां नंबर पर वह ना होगा बीच में, तो 16 पद हमको निकालना, 16वां पद, तो a प्लस हो जाएगा आपका 15d, एक घट जाएगा, 15 नंबर पर नहीं होगा, 16वां होगा, तो a का मान आपका 6 है प्लस 15 गुने d का मान देखिए कितना है 7, तो 15 7 105 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 111। इस प्रश्न का राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत समझने में बताइए तो सुना सब, इतनी आसान सवाल सब आप लोग के एग्जाम में दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं बनाते हैं। आइए समांतर श्रेणी इतना 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 के लिए a30 माइनस a20 का मान बताइए। a30 माइनस a20, इसका मतलब हुआ सोना कि हमको 30वां पद निकालना है इसका, तो 30वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 29d माइनस इसका मान आपका हो जाएगा सोना 20 है ना, तो a प्लस 19d, एक आपको बस घटाना रहता है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा a प्लस 29d माइनस कर दीजिएगा a, आपका माइनस में कितना हो जाएगा बताइए 19d, तो a से a खत्म हो जाएगा आपका, 29d में से 19d घट जाएगा, आपको बचेगा आपका कितना 10d, 10d और 10 और d का मान देख लीजिए कितना है 5, 5 से गुना कर दीजिएगा, 10 बचे आपका आंसर आ जाएगा 50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यदि इतना इतना, इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, देखिए 3 क्वेश्चन अभी हो गया, ये 3 क्वेश्चन हो गया सुना। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको इसको घटाना है, बताइए कितना हो, घटा के 3 में से एगो x घट जाएगा तो 2x है ना, अब माइनस में 2 हो जाएगा, इसमें से आप इसको घटाइए फिर उसमें से इसको घटाइए, तो 4x प्लस 1 में से 3x को घटाइएगा तो बराबर में कितना आएगा, घटाइए तो जरा डायरेक्ट घटा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बच जाएगा आपको x प्लस 1 बचेगा, इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, तो एगो x इधर आ जाएगा तो एगो x से बचेगा, बराबर 1 प्लस 2 यानी 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, है ना। मस्त तरीका से सीखिए, मस्त तरीका से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप लोग को समझाते हैं पढ़ाते हैं। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना इसका सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब हो जाता है सोना अगला में से पिछला को हमको बस घटा देना है, -4 -0 -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न भी है क्या, देखते हैं। नहीं बाबू, आप लोगों को आज हम लोग 20 क्वेश्चन के ही समझने की कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।